मानवता के प्रतीक, सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पुस्तक मुझे श्री हरीश चंद्र जी ने भेंट की थी तकरीबन 20 साल पहले, जब वो मेरे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सिलसिले में, किसी काम के सिलसिले में मेरे ऑफिस आए थे। इस पुस्तक में उन्होंने जो एपिसोड्स यानी सच्ची कहानियाँ लिखी हैं, उससे पता चलता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्राइम मिनिस्टर या फ्रीडम फाइटर ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। इंसानियत यानी मानवता उनमें कूट कूट कर भरी थी। हरीश चंद्र जी बताते हैं कि वो एक लेखक नहीं थे, लेकिन भाग्य ने कुछ ऐसा किया कि उन्होंने बड़े बड़े नेशनल लीडर्स के ऊपर किताबें लिख दी। शुरुआत हुई 1970 में, जब वो अम्बाला से दिल्ली आ रहे थे। तब उनके दोस्त तेजिंदर सिंह के जो एक मैनेजर थे, श्यामलाल सक्सेना, जो एक्स इंस्पेक्टर पुलिस थे प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में, उनको अपनी कार में अम्बाला से दिल्ली लेकर आए। 4 घंटे की ड्राइव थी। उसमें जब बातें हुई तो पता चला कि वो प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में काम करते थे। तो उन्होंने नेहरू जी के काफ़ी किस्से सुनाए। इत्तेफाक से अगली सुबह ही उनके जो दूसरे दोस्त थे, जो लंदन से दिल्ली आ रहे थे, मिस्टर कुमार, वो उनको मिलने के लिए गए उनके पेरेंट्स हाउस में, जो रजौरी गार्डन में रहते थे। बातों बातों में पता चला कि उनके जो फ्रेंड के फादर थे, मिस्टर रामलाल बत्रा, वो भी अर्ली 50s में प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में काम करते थे। और उन्होंने ये कंफर्म किया कि जो भी ये कल तुमने किस्से सुने हैं वो सब सच्चे हैं, और उन्होंने कुछ और किस्से उसमें ऐड कर दिए। इस तरह हरीश चंद्र जी के अंदर और भी जिज्ञासा हुई कि इतने नेक इंसान। उन्होंने फिर उनके जो स्टाफ थे, बिमला सिंधी और लेखराज शर्मा और मदन लाल मोहन, इन सब से मिले, और इन लोगों ने तो और भी ज़्यादा किस्से सुनाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के जन्मदिन वाले दिन उन्होंने से सारी कहानियाँ इकट्ठी की और हिंदी के अखबार में कुछ कहानियाँ भेज दी। लेकिन ये सब कहानियाँ वापस आ गई, ये नोट आके कि ये तो सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो सब सच्ची कहानियाँ थी और काफ़ी मेहनत की थी। ये बात इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर जो थे उस वक्त, मिस्टर अजीत पांडा, उनको ये सब उन्होंने बताया। वो कहानियाँ सुनकर बहुत ही इम्प्रेस हुए और 29 दिसंबर 1987 को उन्होंने इंडियन चैनल जो था यानी दूरदर्शन, उसके साथ इनकी एक इंटरव्यू फ़िक्स की और बोला कि जिसने ये आपको कहानियाँ बताई हैं उनको भी आप प्रेजेंट करो। तब ये स्टाफ मदन मोहन, विमला सिंधी, लेखराज शर्मा और पुलिस इंस्पेक्टर रामलाल बत्रा और श्यामलाल सक्सेना इस इंटरव्यू में मौजूद थे। 1986 में हरीश चंद्र जी ने फिर अपना एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया, नोएडा न्यूज़, जिसके प्रेस एडवाइज़र राजीव गांधी थे। इस पेपर में उन्होंने ये कहानियाँ लिखी, जो बहुत ही लोगों ने पसंद किया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, वो काफ़ी क्लोज थे जवाहरलाल नेहरू के। उन्होंने आग्रह किया कि ये सब कहानियाँ एक किताब के फॉर्म में लिखी जाएं, जिसका फॉरवर्ड जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर शंकर दयाल शर्मा ने, उन्होंने खुद किया था। तब ये किताब मानवता के प्रतीक हिंदी में लिखी और राजीव गांधी द्वारा 27 फरवरी 1989 को रिलीज़ हुई, और इस किताब को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने अवार्ड भी दिया। इस किताब को जो कंप्लीट करने में जो हरीश चंद्र जी हैं, इनकी पत्नी पद्मिनी ने भी बहुत सहयोग दिया था। इस किताब में 51 एपिसोड्स हैं, जो मैं एक एक करके आपके साथ, सबके साथ शेयर करूँगी। होप आप लोगों को ये पसंद आएगा और पता चलेगा कि किस तरह के थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।